तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मानवा विश्व में। मैं लेके आया हूँ एक नया मानवा जिसका नाम है द फुल टाइम अवेकनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हम देखते हैं एक जगह की तरफ जहाँ पे बहुत सारे डीमंस फैले हुए होते हैं और हमारा एमसी बोल रहा होता है इस दुनिया में मैजिक की वजह से बहुत सारे डीमंस और बहुत सारे डेमोनिक केव्स अपीयर होने लगे और इसी मैजिक की वजह से बहुत सारे लोग जो कि स्पेशल पावर के साथ अवेकन होने लगे उनको अवेकनर्स कहा जाने लगा। उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़े से ड्रैगन को जो होता है ट्रिपल एस क्लास डीमन किंग बेल्फागोर, जो कि 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। फिर हमारा एमसी बोलता है हम है पूरी दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकन स्क्वाड डिवाइन कॉप्स। उसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपना इंट्रो देते हुए बोलता है मेरा नाम है बाई और मेरी टीम और मैं ये काम 10 साल से कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं वो ड्रैगन को जो कि लोअर डीमंस को कंट्रोल करते हुए अटैक करने के लिए भेज देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बातें कंटिन्यू करते हुए बोलता है हमारा मिशन है ऐसे डेमोनिक केव्स को कंप्लीट करना और क्लीन करना हायर अथॉरिटीज़ के लिए जिसे सब लोग गॉड कहते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हाइप अप होते हुए बोलता है डिवाइन कॉप्स ऑपरेशन चालू करो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये हमारा 100th हाई लेवल डेमोनिक केव है जिसको हम लोग अभी फेस करने जा रहे हैं। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि होती है डिवाइन कॉप्स असेसियन लिंग जुई। ये होती है एल क्लास लाइटनिंग असेसियन डिवाइन कॉप्स की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के टीममेट को जो होता है डिवाइन कॉप्स मेज हान शाओलिंग, जो कि होता है एल क्लास क्लाउड मेज। और वो जैसे ही अपना ग्लेशियर वर्ल्ड स्पेल कास्ट करता है उसके बाद हम देखते हैं उसके रेडियस के अटैक के रेडियस में जितने भी डीमंस हैं वो सारे के सारे जम जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उन सबको काटते हुए जा रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है हमें एक एल क्लास की पर्जिंग स्क्वाड, जो कि एल क्लास रिप्रेजेंट करती है हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल को। हम हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल डंजन्स और डेमोनिक केव्स और डीमंस को हंट करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम खतरनाक तरीके से ऊपर जंप कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये स्क्वाड का चौथा मेंबर जो कि होता है एक सपोर्टर और इसका नाम होता है डिवाइन कॉप्स सपोर्ट लूशियन, जो कि होता है एल क्लास स्टेलर कंडक्टर। और ये अपना स्पेल पढ़ता है स्टेलर डिसेंट ग्रेविटी पुल, जिसकी वजह से जो एमसी की जो स्पीड है वो 100% बढ़ जाती है, पावर 200% बढ़ जाती है और जो ग्रेविटी है वो 100% इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा एमसी बहुत ज़्यादा तेज़ी से उस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है और उसके सामने जितने भी डीमंस आ रहे होते हैं वो सारे के सारे उसकी स्पीड और पावर ग्रेविटी की वजह से ही ख़त्म हो जा रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा एमसी बहुत बड़ा स्लैश कर देता है जिससे बहुत बड़ा एनर्जी का धमाका होता है जिससे वो जो डीमन किंग है वो मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि एक डैशिंग पोज देके खड़ा होता है और हमें इसका इंट्रो दिखाया जाता है जो कि होता है डिवाइन कॉप्स कमांडर वॉरियर बाई एल क्लास न्यूक्लियर सेंट। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ट्रिपल एस क्लास डीमन किंग बेल्फागोर एलिमिनेशन कंप्लीटेड। उसके अगले सीन में हम देखते हैं वो जो मेज होता है हमारे टीम का वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी ही फिनिश हो गया, इसमें कुछ भी मज़ा नहीं आया। उसके बाद जो असेसियन है वो बोलती है बाद में मैं बहुत सारे डीमन केव्स ढूंढूंगी जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके बाद जो सपोर्ट क्लास का लूशियन है वो बोलता है ये एक टॉप रेटेड मिशन था जिससे हमें इधर तक आना पड़ा, लेकिन भाई क्या तुम्हें इसमें कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही, ये कुछ ज़्यादा ही आसान था। उसके बाद जो बाई है वो बोलता है इंटेल ने कहा था ये डीमन किंग बहुत ज़्यादा स्पेशल है और ये 5 एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकता है और इसके पास एक हिडन स्किल भी है। उसके बाद हम देखते हैं वो जो असेसियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के गले लगते हुए बोलती है कैप्टन इसके बाद हम लोग एक वेकेशन पे जाने वाले हैं ना, और क्या तुम हमें एक ट्रीट भी देने वाले हो ना। और फिर हमारे एमसी की बहुत ज़्यादा पास में आके बोलती है और क्या हम सिर्फ अकेले ही जाने वाले हैं। उसे दूर करते हुए हमारा एमसी बोलता है सभी सुनो, हम लोग होली कैपिटल में मिलेंगे जैसे कि हम लोग पहले भी मिलते थे। उसके बाद जो असेसियन है वो बोलती है डैम इट अनदर एम्बुश फेल हो गया। उसके पीछे जो मेज खड़ा होता है बोलता है तुम कभी भी लड़कियों को समझ नहीं पाओगे।
उसके बाद जो मेन कैरेक्टर है वो पीछे मुड़ते हुए बोलता है क्या वो बंदा वो हमें अभी भी फॉलो नहीं कर रहा। उसके बाद उसके जवाब में वो जो लूशियन है वो बोलता है उसने कहा है कि वो क्लीन अप का काम संभाल लेगा, लेकिन ये हैरानी की बात है कि उसने थोड़ा भी हमारी हेल्प नहीं की बेल्फागोर को हराने में। उसके बाजू में जो असैसिन है उसका जवाब देते हुए बोलते हैं तुम्हें पता ही है वो कितना ज़्यादा स्लो है, तुम्हें पता ही है बहुत ज़्यादा उसके बारे में, वो हमारे साथ 10 साल से है। उसके आगे जो मेज है वो बोलता है नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा कामचोर है। उसके बाद हम देखते हैं वही 5th मेंबर को जो कि इनके पीछे ही खड़ा होता है और बोलता है पर्ज ऑपरेशन अभी चालू होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो अटैक रेडी करके शूट कर देता है, जिससे जो मेज है वो तुरंत ही वहाँ पे मर जाता है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर और उसके जो बाकी के 2 टीममेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मेज की बॉडी जो कि उधर ही गिर जाती है। उसके बाद वो जो बंदा है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है ये जो ट्रू मिशन है वो मुझे गॉड ने सौंपा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं अपनी बॉडी नहीं मूव कर पा रहा। उसके बाद हम देखते हैं वो जो बंदा है उसने अपना स्किल यूज़ कर लिया होता है जिसका नाम होता है डिवाइन स्किल फ्लावर फॉरबिडन वाइन्स। फिर वो बंदा आगे आते हुए बोलता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस टीम में, इसके लिए मुझे तुम्हें एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा देर लग गई। उसके बाद हम देखते हैं हमारे एमसी के सारे टीममेट्स को वाइन ने पूरी तरह से जकड़ लिया होता है और वो ज़रा सा भी मूव नहीं कर पा रहे होते। हमारा एमसी गुस्सा करते हुए बोलता है आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या तुम पागल हो गए हो। हमें उस जो वाइन है उसका इफेक्ट दिखाया जाता है जो कि ऑल डिफेंसेस सारे डिफेंसेस को टेम्पररी के लिए पूरा का पूरा रिमूव कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक ओवर पावर स्किल है ये। उसके बाद जो बंदा 5th मेंबर वो जो ग्रिप टाइट कर देता है, जिससे वो जो बेल है वाइन्स है वो भी टाइट होने लगती है और वो टाइट करते हुए बोल रहा होता है ये एक गॉड की डिग्री है, तुम्हारी एल क्लास पर जो ऑपरेशन स्क्वाड को मारना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है, जिससे पूरी तरह से खून हर तरफ फैल जाता है, जिसे देख के हमारा एमसी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो देखता है कि उसके जो दोनों टीममेट्स हैं वो भी वहाँ पे मारे जा चुके हैं। उसके बाद हमारा एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है आखिर क्यों तुम हमें मारना क्यों चाहते हो। डिवाइन कॉप्स ने कभी भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं की, तो किस गॉड ने किसकी हिम्मत हुई ऐसा सब करने की, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि बोल रहा होता है कि ओल्ड फ्रेंड तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें पता नहीं है इस दुनिया के बारे में कि कैसी चलती है। उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा अपनी जगह से गायब हो जाता है और हमारे एमसी के पास आके उसके छाते के आर पार कर देता है अपने हाथ और फिर बोलता है जब गॉड को तुम्हें मारना हो तो क्या उससे कोई रीज़न की ज़रूरत है। उसके बाद हमारा एमसी खून खांसते हुए बोलता है तो क्या तुम हमारे कॉमरेड्स नहीं थे, तुम हमारे साथ 10 साल से थे, तो क्या हम प्रैक्टिकली फैमिली नहीं हुए। वो जो बंदा है वो हंसते हुए बोलता है कॉमरेड्स फैमिली ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अभी भी कुछ नहीं समझ रहे। मैं जब पहली बार तुमसे मिला था तो वो सब एक कोइंसिडेंस नहीं था, वो सब एक गॉड की चाल थी और तुम भी गॉड्स के सिर्फ एक मोहरे हो, दूसरा कुछ नहीं। उसके बाद देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं वो जो बंदा है वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए मुझे बहुत देर तक एक्टिंग करनी पड़ी, जिससे मैं अपने ऊपर डिस्गस्ट फील कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो जो बंदा है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हेड के ऊपर एम करते हुए शूट कर देता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर उधर ही मर जाता है। उसके बाद वो जो बंदा है वो बोलता है May 22, 21, 25 सारे मेंबर्स ख़त्म हो गए, एल क्लास पर जो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा वहाँ से जाते हुए बोलता है फाइनली मैं अब वेकेशन पर जा सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि एक मैजिकल सी चीज़ ने
समन कर लिया होता है और कोई अनजान सी आवाज़ बोलती है, हे चलो एक डील करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर दूसरे ही किसी डोमेन में या कई जगह पे आ गया होता है, जहाँ पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर चेन से बंधा हुआ होता है। हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए बोलता है, हाँ मैं कहाँ पे आ गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से एक बंदा आता है और बोलता है, हे बच्चे कैसे हो तुम। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ते हुए देखता है और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है, तुम तो बेल्फागोर हो ना, तुम अब तक जिंदा हो। फिर वो जो बेल्फागोर है वो कान खुजाते हुए बोलता है, अरे प्लीज़ मैं SSS क्लास का डीमन हूँ यार, मैं इतनी आसानी से थोड़ी मर जाऊँगा। हम उसके पास देखते हैं पूरे के पूरे जो 5 एलिमेंट्स उसके आसपास घूम भी रहे होते हैं। वो जो बेल्फागोर है वो ब्लफ करते हुए बोलता है, ये मेरा सोल डोमेन है, ये पूरा एंटायर नेव किंगडम मेरा लाइफ फोर्स है, इसके लिए मैं कभी नहीं मर सकता। फिर वो जो बेल्फागोर है वो बोलता है, चलो बकवास की बातें बंद करते हैं और सीधे बिजनेस पे आते हैं। मुझे फील हो रहा है तुम्हारे अंदर से बहुत ज़्यादा हेट्रेड जो कि मेरे लेवल पे है, तो मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ और मेरी जो स्किल है वो है रिग्रेशन, जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट में बेच सकता हूँ अवेकन होने से पहले, जिससे तुम अपना फ्यूचर में जितने भी तुमने गलतियाँ की है वो सब कुछ तुम बदल सकते हो। क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने टीममेट्स को याद कर रहा होता है कि वो कैसे उनके साथ हंसी खुशी के पल बिताया करता था। वो सब सोच के हमारा मेन कैरेक्टर को वो भी याद आता है कि वो जो बंदा है जो कि भेड़ के खाल में भेड़िया होता है, जो कि अपने ही कॉमरेड्स को जो कि 10 साल तक तुम्हारे साथ रहे थे उनको इतनी बेरहमी से मार दिया सिर्फ एक गॉड्स के कहने पे। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर बाई होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चेन भी तोड़ देता है और बोलता है, मैं उसे मार दूंगा। और वो जो सो कॉल्ड गॉड्स को भी जो कि हाई सीट्स पे बैठ के ऑर्डर्स देते हैं। उसकी बात सुन के जो बेल्फागोर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, हे बच्चे तुम्हारा आंसर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसके लिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। उसके बाद वो एक हार्ट को निकाल के हमारे MC को देता है और बोलता है, ये ऐसा मान लो कि मैं तुम्हें ऐसे ही एक वेलकमिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। हम देखते हैं उस हार्ट को जो कि पूरे 5 एलिमेंट्स की जो ऑरा है वो उस हार्ट के आर पार घूम रहा होता है हार्ट के। फिर हमारा MC बेल्फागोर को बोलता है, तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो तो इसका कोई ना कोई तो प्राइस होगा, तो बोलो तुम्हारा प्राइस क्या है बेल्फागोर। फिर वो जो बेल्फागोर है ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डेविलिश हंसी देता है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि उन दोनों के बीच में क्या डील हुआ। उसके बाद हमें सीधा दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे कोई हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर को कोई जगा रहा होता है और बोल रहा होता है, भाई जल्दी से उठो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ जल्दी से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये होता है साल 2105, होली ही नेशन प्रोटेक्टेटिव स्टेट जे अवेकन एकेडमी मिडिल स्कूल डिवीजन। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वो सब देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है, मैं सच में पास्ट में आ गया मेरे अवेकनिंग के पहले। तो इसी के साथ इस मानवा का चैप्टर 1 ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करना। मैं मिलूँगा इसके चैप्टर 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।